नहुष मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य के 7वें सर्ग, 7 सर्ग इसमें स्मरण रहे। सची, नहुष, उर्वशी, स्वर्ग, भोग, संदेश, मंत्रणा और अब 7वां सर्ग पतन। इस क्रम से 7 सर्ग है। खंडकाव्य की एक विशेषता कि इसमें 8 से ज़्यादा सर्ग नहीं होते। इसके बाद महाकाव्य बन जाता है। हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, इतना तो हमें स्मरण रहना ही चाहिए। तो मित्रों, 2 अंश तो हम पतन सर्ग के पढ़ चुके हैं। तीसरा अंश में आगे अध्ययन करते हैं कि ऋषियों ने शाप दे दिया और राजा नहुष का मुंह फीका पड़ गया, भयभीत हो गया। वो सोचने लगा मुझसे क्या हो गया ये, क्योंकि धर्मपरायण व्यक्ति जिसका इतना विकास हुआ हो कि उसे स्वर्ग का राजा बना दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति ऐसी गलती कैसे कर सकता है? यही आश्चर्य का विषय। मैं व्यक्तिगत रूप से भी सोचता हूं तो उसके चरित्र की उदात्तता कितनी बढ़िया होगी कि अगर ये ब्राह्मण मिथों में या पौराणिक कथाओं में किसी व्यक्ति को स्वर्ग का सशरीर राज मिला हो। वैसे कहते हैं कि सशरीर बहुत कम लोग ही स्वर्ग में जा पाते हैं। तो नहुष भी दुखी होकर सोचने लगा। वही बात यहाँ है। जड़ सा सचिंत वह नीचा सिर करके, पालकी का नाल डूबते का तृण धर के। जड़ एकदम स्थिर हो गया, सचिंत और चिंता सहित वह अपना सिर नीचे करके पालकी के नाल मतलब उसके पाए, 2 जो होते हैं जिसके ऊपर पालकी, 2 जो उठाने के होते हैं ना, दोनों तरफ डंडे 2, उसको पकड़कर जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति तिनके को पकड़ता है, ऐसे उसको पकड़कर शून्य पर चित्र हुआ धुलता सा दृष्टि से उसकी आंखों से जो सारा दृश्य था वो ऐसा शून्य, मतलब आंखों से दिखाना बंद हो गया, जैसे कोई दृष्टि से धुल रहा हो, चित्र धुल रहा हो। मतलब आंखों के आगे अंधेरा छा गया उसके। एक तरफ से दिखना बंद हो गया। देखा फिर उसने समक्ष शून्य दृष्टि से, और फिर उसने सामने की ओर अन्य मन शून्य दृष्टि से, मतलब किसी भी चीज से कोई सरोकार रखते हुए यूं ही देखा। दिख पड़ा उसको न जाने क्या समीप सा, न जाने क्या अपने पास उसको समीप सा दिखाई दिया। चौंका एक साथ वह बुझता प्रदीप सा, और वह एकदम चौंका बुझते हुए प्रदीप सा। दिया जब बुझता है तो कहते हैं उसकी लौ बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। ऐसे ही राजा भी चौंक गया। संकट तो संकट, परंतु भय क्या? नहुष कहता है संकट तो संकट, अब संकट तो आ ही गया है, परंतु यह भय क्या? पर इस डरना आप किस बात का? दूसरा सृजन नहीं मेरा एक लय का, क्या मेरा एक विनाश, मेरा एक नष्ट होना, दूसरा सृजन भी तो है। नष्ट होगा तो दूसरा नया जन्म भी तो लूंगा मैं। आज मेरा अंत हो रहा है तो अंत होगा तभी कहीं नया उदय होगा। यही बात नहुष सोचने लगा। लेकिन ये भले पौराणिक कथा में लिखी हुई है, पर इस पद पर और इस तरह के, मतलब जिसकी बुद्धि हो और जिसका आचरण हो, ऐसे व्यक्ति का इस तरह से मतलब पतन हो जाना या पतित भावना रखना मेरे समझ के बाहर है। समला अदम्य मानी वह खींच कर ढीले अंग, शिथिल हो गए थे, शून्य मनस्क हो गया था वो, उसके अंग शिथिल हो गए थे। उन्हें सब खींच कर, मतलब सतर्क होता हुआ वह माननीय अदम्य माननीय साहसी और मानशील राजा कुछ संभला, कुछ नहीं स्वप्न था सो हो गया भलाई भंग। बोला कुछ नहीं, एक सपना था जो टूट गया। क्या सपना था? धरती से आकर
इंद्रलोक पर शासन करने को सपना मांगा और उसने सपना टूट गया। छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। कठिन कठोर सत्य तो भी सिरोधार्य है। ये कठिन और कठोर सत्य है कि मुझे ऋषियों ने शाप दिया है और इसे मुझे स्वीकार करना ही होगा। सिरोधार्य, अपने सिर पर धारण करना ही है। शांत हो महर्षि, मुझे शाप अंगीकार है। महर्षि आप, मैं सब तो सात ऋषियों को कहता है कि महर्षि आप शांत हो जाइए, मुझे आपका शाप अंगीकार है, मतलब स्वीकार कर रहा हूं। दुख में भी राजा मुस्कुराया पूर्व दर्प से। ऐसे दुख की घड़ी में भी राजा अपने पहले जैसे जब राजा था और उसके चेहरे पर तेज था, उसी दर्प के साथ मुस्कुराया ऐसे दुख में भी। मानते हो तुम अपने को डसा सर्प से? तो ऋषि ने कहा तुम मानते हो कि तुम किसी सांप से डस लिए गए हो? ऋषियों ने नहीं, राजा ने कहा ऋषि से कि आप मानते हो कि आपको किसी सांप ने डस लिया है? वो लात जो गिरी थी उस लात के बारे में कह रहा है। होते हैं परंतु पदस्पर भूल चूक से है, लेकिन पाँव का स्पर्श तो भूल चूक से हो जाते हैं। किसी को हाथ चलते फिरते किसी को पैरों से पैर टकरा जाए तो उसे लात मारना नहीं कहते। फिर भी आप मानते हो तो कोई बात नहीं। मैं भी क्या डसा नहीं गया हूँ दंड शूक से, मैं भी क्या सर्प से डसा नहीं गया हूँ। दंड शूक शब्द का इस्तेमाल किया। मानता हूं भूल हुई। अब राजा कह रहा है नहुष, मानता हूं मुझसे भूल हुई, खेद मुझे इसका दुख भी है। सौंपे वही कार्य उसे धार्य हो जिसका। जो जिस काम को धार्य मतलब कर सकता ऐसे व्यक्ति को ही वह कार्य दिया जाना चाहिए। यानी ऋषि पाल के उठा नहीं सकते थे, मुझे उनसे नहीं उठवानी चाहिए थी। यह राजा कह रहा है। स्वर्ग से पतन किंतु गोत्रिणी की गोद में। स्वर्ग से मेरा पतन हो रहा है, मैं पतित मतलब निष्कासित हो रहा हूं, लेकिन जा कर रहा हूं मेरी गोत्रिणी मतलब मेरी माँ धरती की गोद में जा रहा हूं। और जिस योनि में जो सो उसी में मोद में, और जिस योनि में मेरा अगला जन्म हो उसी में मैं खुश हूं। यह एक मैं मतलब राजा कह रहा अपने लिए कि मैं जिस योनि में हूँ उसी योनि में प्रसन्न हूँ। अब कहते हैं कि इतनी योनियाँ कि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार, पुराणों के उनकी संहिता के अनुसार लगता है कि 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों में से एक जन्म मिलता मनुष्य जन्म, और तब मन इसी जन्म में वह उसके पास सक्षम होता है कि वह ऐसा कार्य करे कि उसका मोक्ष हो जाए। यहाँ तो स्वर्ग में गया हुआ राजा का पतन हो रहा है। यानी कुल मिलाकर वासना बुरी चीज है जो व्यक्ति को पतित कर देती है। अब मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो व्यसन बुरी चीज है। हर व्यसन व्यक्ति को क्या है, व्यक्ति का नाश ही करता है। काल गतिशील मुझे लेके नहीं बैठेगा। काल समय चक्र तो परिवर्तनशील है, वह मुझे एक जगह लेके नहीं बैठेगा। मतलब मेरा एक ही मतलब योनि में मैं नहीं रहूँगा, और भी आगे बढ़ता रहूँगा। किंतु उस जीवन में विष घुस बैठेगा। किंतु उस जीवन में सर्प योनि में मेरे पास किंतु जो जन्म मुझे मिलेगा मतलब सर्प का, भुजंग का, उसमें मेरे अंदर जहर आ जाएगा। सर्प तो जहरीले होते ही हैं, नहीं भी होते हैं, मान्यता तो यही है कि सर्प जहरीले होते हैं। कई कई पुराणों में ऐसा भी बताया गया कि अजगर बन जाता है नहुष। कहते सबको भुजंगी है, पर्यायवाची है ये सब चीज़ें, और इसमें अलग अलग जगह अलग अलग कहा गया है। आगे नहुष कह रहा है फिर भी खोजने को जो कष्ट उठाएंगे, कह रहा है कि जो खोजने को कष्ट परिश्रम करेंगे, तकलीफें सहन करेंगे, क्योंकि सारे आविष्कार यूं ही सेहत में नहीं हो जाते, उनके पीछे बहुत लगन और बहुत मेहनत होती है। कोई भी आविष्कार किया हो, कोई भी खोज की हो, नए प्रदेशों की हो,
चाहे नए यंत्रों की हो, उसमें मेहनत, लगन, सब चीज़ लगती है। तो जो खोजने के लिए कष्ट उठाएगा, तकलीफें देखेगा, विष में भी अमृत छुपा वे कृति पाएंगे। और ऐसे कृति, ऐसे कर्मशील पुरुष उस जहर में भी छिपा हुआ अमृत खोज लेंगे। समुद्र मंथन हुआ था ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों के अनुसार। समुद्र मंथन में पहले जहर निकला, उसके बाद अमृत निकला। यानी किसी भी कार्य के साथ दो चीजें जुड़ी होती हैं, मतलब उसका कहीं हमें फल, मतलब कहीं सुपरिणाम मिल रहा है तो साथ साथ में दुष्परिणाम भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो कृति का मतलब कर्मशील पुरुष का। उसे अगर इसमें रस नहीं होता तो ये कृति हो जाती। कृति का मतलब रचना हो जाता है। फिर रचना वो किसी भी कला की हो, काव्य कला की हो, शिल्प कला की हो, नृत्य कला की हो, उसे कृति ही कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार मूर्तियों को कलाकृति कहते हैं, चित्रों को कलाकृति कहते हैं। तो यह कृति का मतलब हमने कर्मशील लिया, कर्मशील मनुष्य, उसमें अमृत वह प्राप्त कर लेंगे।